लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। अविश्वास प्रस्ताव पर सांसदों ने हस्ताक्षर करना शुरू कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर विपक्ष का आरोप क्या है। स्पीकर ने सदन की कार्यवाही में पक्षपाती रवैया अपनाया और विपक्ष की आवाज को दबाया गया। देखिए यहाँ मैं आपको ये साफ कर दूं, अगर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ भी गया तो उसका पास होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस समेत विपक्ष के पास कुल 220 से ज्यादा सांसद हैं। अब ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विपक्ष को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन लोकसभा में इनको पास कराना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुमत यहाँ एनडीए के साथ है। लोकसभा स्पीकर को हटाने की मैं प्रक्रिया आपको बता दूं। लोकसभा स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 94 और लोकसभा में कार्यप्रणाली और कामकाज के नियमों के अनुच्छेद 200 द्वारा नियंत्रित होती है। अब जो सदस्य स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए प्रस्ताव का नोटिस देना चाहता है, वो महासचिव को लिखित में ऐसे प्रस्ताव का पूरा टेक्स्ट देगा और प्रस्ताव को मंजूर होने के लिए कुछ ऐसी शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना होगा। यानी इसमें जो आरोप है उसके बारे में साफ साफ बताया जाना चाहिए, साफ सटीक शब्दों में आरोप व्यक्त किए गए हों, पूरे तर्क दिए गए हों, अनुमान, व्यंग्यात्मक बातें, आरोप या मानहानिकारक बयान नहीं होने चाहिए। उपनियम 1 के तहत नोटिस मिलने पर प्रस्ताव पेश करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव संबंधित सदस्य के नाम पर कामकाज की सूची में दर्ज किया जाएगा। प्रस्ताव करने के लिए दिन तय किया जाएगा। ये प्रस्ताव के नोटिस मिलने की तारीख से 14 दिन बाद का कोई भी दिन होगा। यानी इस प्रस्ताव को कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन भी मिलना चाहिए, नहीं तो ये गिर जाएगा। देखिए आमतौर पर प्रस्ताव स्पीकर होने के 10 दिनों के अंदर चर्चा और वोटिंग की जाती है। जब स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वो अध्यक्षता नहीं कर सकते। लोकसभा का प्रस्ताव सदन के उस समय के सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। अच्छा देखिए, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ। तो 3 बार ऐसे प्रस्ताव आए हैं। पहला 18 दिसंबर 1954 को, जब तत्कालीन लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। बहस भी हुई, लेकिन सदन ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। दूसरा जो अविश्वास प्रस्ताव है वो सामने आया 24 नवंबर 1966 को। तत्कालीन लोकसभा स्पीकर हुकुम सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यहां पर लाया गया था और इसे भी खारिज कर दिया गया था, क्योंकि प्रस्ताव के समर्थन में 50 से कम सदस्य खड़े हुए थे। तीसरा अविश्वास प्रस्ताव आया 15 अप्रैल 1987 को। तब लोकसभा स्पीकर थे बलराम जाखड़ और बहस के बाद इस प्रस्ताव को भी सदन से खारिज कर दिया गया। हालांकि इसके अलावा 1967 में भी तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, 2001 में तत्कालीन अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी, 2011 में तत्कालीन स्पीकर मीरा कुमार, 2020 में ओम बिरला के खिलाफ भी नोटिस लाए जाने की बात जोर शोर से चली थी, लेकिन जो है प्रस्ताव पेश नहीं हुआ था। अच्छा, वजह तो आप जानते ही हैं, जो कांग्रेस की वजह से जो है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आ रही है। तो बीते ट्रैक रिकॉर्ड से तो ये साफ है कि अब तक जब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, या तो वो फलीभूत हुआ नहीं, और अगर नोटिस दिया गया तो उसको खारिज ही किया गया। इस बार भी कमोबेश स्थिति वही है, लेकिन अगर अब ये नोटिस पेश किया जाता है, ये नोटिस अगर दे दिया जाता है, प्रस्ताव पेश कर दिया जाता है विपक्ष की तरफ से, तो इस पर चर्चा बजट सेशन के दूसरे चरण में होगी।